बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोपगरी महामोह तम पुंजे जासु बचन रवि करण करो धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न हो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम उत्पाद सदगुरु महाराज की शरणों ने कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्यम प्रेमान भावों माताओं एवं बहनों सभी कंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो। आकाश में जितने तारे हैं अगर उतना शत्रु दुश्मन हो जाए, जाप कृपा रघुनाथ की, जाप कृपा गुरुदेव की, अब बाल ना बाका हो, बाल ना बाका हो, बाल बाका नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे सहरवन्ना एक बस्ती है, सहरवन्ना कोलवाड़ा के आसपास, उसी बस्ती के बगल में एक गांव है। एक आदमी को केस में फंसा दिया गया, केस में, और गुरुदेव के अनन्य भक्त थे, अनन्य भक्त। जबरदस्ती उनको फंसा दिया। अच्छा से चलिएगा उसमें भी जलन है, श्री सदगुरु। अपने घर से खाई उसमें भी जलन, काम में मस्त रही उसमें जलन, ईश्वर भजन कीजिए उसमें भी जलन। संसार के ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने दुख से दुखित नहीं है, जो दूसरे के सुखों से दुखित है, सुख से दुखित है। क्या कहना बढ़िया से रहेगा श्री सदगुरु। महापुरुष की वाणी अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप, पोत पोते पावे, जोरू के करने जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बोझ विचार संगे जइए दोई। पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करने अपने अपने साथ। धरानी भूमो पशुए गोष्ठी नारी गिरे द्वारे सका सुसाने, देह शिकायान परोप मार्गे धर्मानो डूब गच्छति। जीव एका मतलब शुभ काम कीजिए, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा परमात्मा देखते न देखते हैं। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। उस सज्जन को, उस गुरु भक्त को फंसा दिया, बहुत परेशान करने लगे। ऐसा केस किया ना जब उनका कोई हाथ निर्दोष। या तो फांसी की सजा हो, या तो 20 वर्ष सजा, नहीं तो फांसी की सजा। सत्संग में लग करके अपने जीवन यापन करते थे, सत्संग में लग करके, खेती बाड़ी करके सत्संग लगे रहते। वो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के पास गए मतलब अंतिम जजमेंट था। गुरुदेव के पास गए, जैसे गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव के चरण झुकते हैं। गुरुदेव कहते हैं जाओ जाओ जाओ। गुरुदेव क्या कहते हैं? जाओ। जैसे आगे बढ़ते कहते इसको पकड़ो। तो
पकड़ करके हाथ पांव बंधवा दिए, गोला लाठी चढ़वा दिए। कुछ देर के बाद पूज्य गुरुदेव कहते इसको खोल दो, इसको खोलो। जैसे खोलते वो गुरुदेव के चरण लिपट गए। कहते अब जाओ श्री सतगुरु। जैसे वकील के सहारा लेकर के हाकिम के पास पहुंचते हैं, उनको देखते ही हाकिम लिखते रिहा। श्री सतगुरु रिहा। जो बात दवा से हो सकी वो बात दवा से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती काव्य की मेहराओं में सुन जरा गौर से, आ रहे धुन से सदा तेरे बुलाने के लिए कहाँ भटकता फिरता है तल्ला से यार में। रास्ता सहरग में है, रास्ता सुख मन में है। दिल में पे जाने के लिए, मतलब परमात्मा के धाम में जाने के लिए जो लोग ध्यान के वही रास्ता है। उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसी को परमात्मा के धाम जाने का सुराग कहते हैं, छेद कहते हैं, रास्ता कहते हैं। गुरु हरि चरण में प्रीत हो जो काल क्या करे, कछुई की दृष्टि दृष्टि हो जंजाल क्या करे। एक और भक्त थे, आए गुरुदेव के पास, चिलचिलाती धूप में खड़े हैं। गुरुदेव कहते इसको पकड़ो। वो भागे, बहुत बाबा मिलकर के पकड़ और उसी के गमछा से हाथ को बांधे का गोला लाठी चला दो। सूखने के धूप में सूखने दे दो। धूप में सूख रहा है। घूमते घूमते बहुत देर के बाद, कई घंटों के बाद जब गुरुदेव घूम कर आते हैं, कहते के छिए यो। भक्त सब कहते हुजूर शीतल बाबू नहीं छे, शीतल बाबू ओ की भेले इनका। कहते हुजूर है ने कली पकड़ो बांधो गोला लाठी चढ़ा चढ़ा देने से। कहते खोल दियो खोल दियो खोल। श्री सतगुरु खोलवाए और गुरुदेव के चरण में लिपट गए। गुरुदेव कहते चाहिए गए। कोर्ट के हाकिम के साथ पास बहस हो रहा, उनके लिए बहस हो रहा है। जिनको फांसी की सजा मिलने वाले थे, 20 वर्षों सजा होती, गुरुदेव कहते हैं रिहा। मतलब गुरुदेव सवार होते हैं, हाकिम क्या कहते हैं रिहा। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा, सबके अंदर में परमात्मा है। जले जले में उन परमात्मा का निवास स्थान है। जैसे कहते रिहा, वो आए सदगुरु महाराज की चरण में पटकर रोने लगे। महापुरुष की वाणी है, जिनके रक्षक केशो, जिनके रक्षक सदगुरु, तिनको कौन अंदेशो। इसलिए गुरुदेव ने कहा, गुरु शब्द हित नहीं को निष्दिन करिए सेव है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु हित नाम में लेव है। मात होते बड़ी छो कर्ण पिता होता अधिक भलाई है। कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु समनाई सहाय है। तन मन आत्म पद पर मारिए, गुरु हित वर्तर नाई है। निज दिन चरण शरण में रहिए और न और उपाय है। जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग। ये भगवान श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। अगर पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं।
जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुष की वाणी है, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे अभागल मानव देख रहा माँ और बाप न जिस धरती पर साक्षात ईश्वर जो है माँ के रूप में, परमात्मा माँ के रूप में, माँ के रूप में, माँ के रूप में। इसलिए महापुरुष की वाणी है, माँ का खिदमत, पिता का खिदमत, गुरु का खिदमत। खिदमत का मतलब सेवा कर लीजिए। माँ का खिदमत, माँ का सेवा कर लीजिए, पिता का सेवा कर लीजिए। एक हसन बसरत आप लोग जानते होंगे। हसन दो भाई थे, दोनों भाई समय निकाल करके माँ का खिदमत, माँ का सेवा करते थे, माँ का सेवा करते थे। संजोग से एक दिन की बात है, हसन तो सेवा किए ही, दूसरे दिन उसके बड़े भाई का समय था। तो बड़े भाई क्या कहते हैं, हसन देखो आज हम कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे। भैया एक काम करो, आज रात तुम फिर से माँ का खिदमत, माँ का सेवा कर लो। हसन हाँ भर देखा, भैया आज मैं फिर माँ का खिदमत, माँ का सेवा कर लूंगा। माँ को क्या चाहिए रात में, माँ को दिन में क्या चाहिए, कैसा भोजन, सूखी रोटी, गीली साग, दूध मिलता, बड़का भाग, समय से पानी, ठंडा पानी, गर्म जो भी है सेवा। गर्मी का सब पंखे झेल देना, चरण सहारा देना, वो माँ का खिदमत का, माँ का सेवा की, माँ का सेवा किए। सुबह जब हुआ आवाज हुई, आज मैं हसन को बख्श दिया। बख्श मतलब, बख्श का मतलब होता मोक्ष। आज मैंने हसन को बख्श दिया और जाओ तुमको मैंने बख्शा, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। आवाज भूल उठी। बड़े भाई कहते हैं नमाज हम पढ़े, कुरान हम पढ़े, मिलाद हम के। हसन तो कुछ किया भी नहीं, हसन तो रात माँ का सेवा किया होगा, भोजन खिलाया होगा, पानी पिलाया होगा, चरण सहारा, यही ना। हम तो नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, मिलाद किए, लेकिन हमको माफ, मैंने कौन सी गलती की। उसी समय आकाशवाणी में जो माँ का खिदमत, माँ का सेवा करता है वो मेरा सेवा, वो क्या करता है, मेरा सेवा करता है। इसलिए जाओ मैंने हसन को बख्श दिया। साक्षात परमात्मा ईश्वर माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के अंदर में भी वही परमात्मा, पुत्र के अंदर में वही परमात्मा, माँ के अंदर वही परमात्मा, पत्नी के अंदर में वही परमात्मा, पति के अंदर में वही परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सह सुख रस। ले लो दुआएं माँ बाप की, शिष्य ले लो दुआएं माँ बाप की। सिर से गठरी उतरेगी तेरी पाप की। सिर पर जो गट्ठर है
उस पाप गट्ठर जो है उतर जाएगा। इसलिए माँ का सेवा, पिता का सेवा कर लीजिए। आंसू दो प्रकार का होता है, एक सुख का, एक दुख का नहीं होता है। आंसू दो प्रकार का, जो अपने माता पिता का सेवा नहीं करते हैं, माता पिता को समय पर पानी नहीं देते, भोजन नहीं देते, उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, माँ को कठोर शब्द का प्रहार करते हैं, उनके आंसू आता है, वह दुख का आंसू है। जाए तेरा कभी भला नहीं होगा। माँ तो ऐसा कहती नहीं, कोई कोई माँ कहती है। श्री सत्य जो माँ का सेवा करते हैं उस समय माँ के आंख से आंसू, समय पर पानी, स्नान करा दीजिए, जलपान करा दीजिए, भोजन करा दीजिए, और माँ के आंख से आंसू निकलेंगे और माँ कहेगी जाओ बेटा, जाओ बेटा, तो सब दिन सुखे से रहो, सुखे करो। यहां भी आंसू है। कभी तोरा दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, पुतो को क्या कहते, जाए बेटी से तो सेवा कर से पुतो, कोई माँ के आंख से जाओ बेटी, बेटी है नहीं है, बेटी है, गांव की बेटी दुलारी जा रही सुरपुर उड़ाकर, तात भजनी मात परिजन से जा रही नाता तुराकर, वन सुहागन जा रही नव घर बसाने, जा रही नव घर बसाने, खेल बुलबुलों का बुला। और वहां जाकर के जब अपने सास ससुर का सेवा करती है, तो सेवा रक्त हो जाती है, उन माँ के आंख से, सास ससुर के आंख से आंसू झरने लगता है। आंसू भंडार में है न, दुख तो उसमें भी झाला झर, सुख तो उसमें भी झाला झर, तो बहने लगता है और मुख से निकलता है, जाहे बेटी, जाहे बेटी, कहियो दुख के मुख में देखे पड़ता। श्री सदगुरु देखते हैं विकास जी, दोनों भाई श्री सदगुरु, जो इनके दादा करते थे, पिताजी करते थे, उन मार्ग पर चल रहे, वो भी वो हमेशा सत्संग कराते रहते थे, भंडारा कराते रहते थे। माँ एक बार कहती है, सत्संग के समय आए मुझे माँ, तो बाबा को खोजो, करना है, तो माँ तो चिंता करी, हमें छियो सिर से, क्यों कहते हैं हमें छियो नहीं, मतलब इसलिए सुपुत्र है, सुपुत्र माता पिता के यश को, कीर्ति को बढ़ाते हैं, कुपुत्र क्या करते हैं, उनको मिठाते हैं। और बाप ने कर, हमरा ने कर रहे से, हम मछली को, मांस को, दारू पीबो, शराब पीबो, जकरा जकरा खेले वो नरक में जेव। श्री सदगुरु इसलिए दोनों भाई सुपुत्र है। श्री सदगुरु पत्नी भी क्या है, सुबेटी, अच्छी बेटी है। श्री सदगुरु अच्छी बेटी, सास माँ जो कर अक्षर से वो पालन करती हैं और सत्संग के प्रति समर्पण देते। श्री सदगुरु जीवन में दान धन की तीन, पहला है भोग, पहला है दान, और दूसरा भोग, तीसरा नाश। तो दान कल सत्संग दान किए, और सत्संग दान के बाद अन्नदान भी कराए। राजा श्वेत जीवन में दान नहीं कहते, उसके चलते राजा श्वेत को ब्रह्मलोक की तो प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, जब राजा श्वेत को भोग की क्षुधा छटपटाने लगी, ब्रह्मा जी कहते तुम्हारे भोजन का व्यवस्था हम मृत्यु लोक में कर दिया है, सरोवर के किनारे में लाश रखा जो डबाडब का राजा है, जाओ उसको खाओ। कहा महाराज कैसे खाया जाएगा? ब्रह्मा जी कहते तुमने जीवन में दाने नहीं किया, दाने नहीं किया तो खाना तो पड़ेगा।
आते थे, खाते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण वर्णन के पढ़िए, आते थे, खाते थे। जो खाते थे आदि आदि धर्म ग्रंथ को पढ़िए, खाते थे और खाते थे। कल 60 जगह बढ़ा करके खाते थे और दूसरे दिन आते थे एक दिन था। ब्रह्मा जी से कहते महाराज तो बढ़िए झटका बनेगा, जो मिलेगा तुमको कब से। महाराज कब तक खाना पड़ेगा? 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन संत सदगुरु की कृपा हो जाएंगे, संत का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। 100 वर्ष तक पूरा कर ही छोड़े, क्योंकि जीवन उद्धार नहीं। जिस दिन अंत होने वाला था, अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ। विमान पर चढ़ करके जा रहे थे, ठाकुर कौन हो? उतरे। अगस्त ऋषि कहते कितना सुंदर शरीर है, लगता है कि तुम ब्रह्मलोक से आए हो और तुम्हारा घृणित भोजन कौन है जी? कहा महाराज मैं राजा श्वेत हूँ। कहा ये तुम्हारी हालत दुर्दशा। कहा महाराज मैंने दान नहीं किया था, जिसके चलते मुझे ब्रह्मा जी ने कहा तू दान नहीं किया है, इसलिए तू अपने निश्लास को खाओ। ब्रह्मा जी ने और क्या कहा 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा। उद्धार के नहीं पूछा। कहा ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन तुमको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। महाराज आप कौन है? अगस्त ऋषि कहते मैं ही अगस्त ऋषि। जाओ आज से तुमको भोग क्षुधा प्यास नहीं सुना, जाओ भोग की क्षुधा नहीं होगी। आशीर्वाद दिए, लाश लापता हो गया। ब्रह्मलोक कुछ नहीं, धन की 3 पहला दान, दूसरा खाए कंजूस मत, नहीं तो तीसरा न से। श्री सदगुरु इसलिए सत्संग ध्यान समझता के साथ कीजिए। हमको बहुत दूर जाना, बहुत कई घंटा में पहुंचे, करना मुश्किल। नेपाल बॉर्डर है, उधमपुर भीमपुर के बगल में, बहुत दूर। श्री सदगुरु इसलिए आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, फिर भी सेवा करेंगे। श्री सदगुरु हमारा समाजवानी है, थोड़ा सा भी सत्संग गुरु ग्रह होता है। जितना लाभ भी बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के परमेश्वर होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षावी अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। भगवान श्री राम कहते भारत स्वतंत्र सकल सुख खाने, कभी न सत्संग न पावे प्राणी। अमर मुनि का उपदेश है 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। गुरु के चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। भगवान श्री कृष्ण का निष्पाप धर्मी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमराज संहार करते हैं जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। 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 श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की। श्री सदगुरु महाराज की।